जय हिंद डियर स्टूडेंट। आप सभी का मैं अंकित राजपूत आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछली 3 कक्षाओं में कुमार मित्तल की किताब से कक्षा 12 के पहले चैप्टर कूलाम के नियम से 19 नंबर तक सवाल कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 19 नंबर से आगे के सवाल करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर आप सभी को कोई भी डाउट है तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं और दिए गए नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस क्लास को और भी अच्छा करने के लिए हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित कण। तो दिया गया है संलग्न चित्रों, तो पहले हम चित्र बना देते हैं आपके लिए दोनों। क्या क्या चित्र दिए गए? एक तो सॉरी एक चित्र ये दिया गया और दूसरा चित्र ऐसा ही है पर और यहीं से ऐसे यहाँ पर हमें दे रखा है बिंदु ए पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है बी और यहाँ पे हमें दे रखा है सी। तो ये रहा सी पॉइंट और इन दोनों के बीच की हमें दूरी दे रखी है 0.015 मीटर और इन दोनों के बीच की दूरी है 0.010 मीटर और यही दूरी यहाँ पर भी दे रखी है। तो यहाँ ये रहा और यहाँ बी रहा और दूसरा सी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी? 0.010 मीटर। बस ये रहे चित्र, ये आपका चित्र ए रहा और ये रहा चित्र बी। कह रहा सवाल, संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित कण ए बी व सी दिखाए गए। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2 × 10 की घात -6 न्यूटन। तो एफ ए बी इक्वल टू हमें दिया गया है 2 × 10 की घात -6 न्यूटन। आगे सवाल हमसे कह रहा है, प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। तो पहला पॉइंट हमसे चित्र ए के लिए, पहले तो चित्र ए के लिए पहला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल यानी कि एफ वी सी बराबर हमसे पूछा गया है। और आगे क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट हमसे पूछा गया है कण वी पर नेट बल यानी कि एफ वी बराबर हमसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। पहले पहले तो हमें यहाँ से आवेश निकाल लेने हैं क्योंकि समान रूप से आवेशित कण है। तो मान लेते हैं इसके ऊपर भी क्या होगा, क्यू आवेश, इसके ऊपर भी क्यू और इसके ऊपर भी क्यू होगा। तो देखते हैं एफ ए बी बराबर अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो वैद्युत बल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू ए क्यू बी और बटे हो जाएगा आर ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो एफ ए बी बराबर यहाँ से 9 × 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर बटे स्मॉल आर का मान और यहाँ पर एफ का भी मान, एफ ए बी का भी मान हमें दिया गया तो हम रख ही लेते हैं। तो यहाँ से स्मॉल आर का मान क्या है, 0.015
का होल स्क्वायर, और यहाँ ए बी दिया गया 2 × 10⁻⁻⁶। तो बस इनको हल करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर, इसको इस साइड लेके आएंगे, 15 का वर्क करेंगे तो 225, और यहाँ से 10⁻⁻3 निकलेंगे तो 3 दूना 6, 10⁻⁻6 ये और 10⁻⁻6 ये, तो 2 × 10⁻⁻12, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। तो 9 घातें ऊपर भेज देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से आएगा 225 दूनी 450, 400, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से आएगा 225 दूनी 450 गुणे 10⁻⁻12, पूरे के बटे हो जाएगा यहाँ से 9 या घातें ऊपर भेज देंगे -9, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से होगा 450/9 गुणे 10⁻⁻21 कूलाम स्क्वायर। अब हमें क्यू स्क्वायर का मान पता चल गया है, तो चित्र ए के लिए एफ वी सी बराबर निकाल लेते हैं। एफ वी सी बराबर, तो एफ वी सी बराबर क्या होगा, यहाँ से 9 × 10⁻⁹, और आवेश सेम सेम है तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा गुणे क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का मान हमने अभी कितना निकाला 450 गुणे 10, 450/9 × 10⁻⁻21, और पूरे के बटे स्मॉल आर आ जाएगी, तो स्मॉल आर का मान हमें एफ बी सी के लिए तो 0.1010 का यहाँ से क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये 9 से क्या हो जाएगा 9 कट जाएंगे, तो एफ बी सी बराबर यहाँ से 10, यहाँ से अगर इस एक दशमलव के आगे लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 450 गुणे, पहले तो यहाँ से 21 में से 9 गए, कितने बचे 10⁻⁻12, और यहाँ से जब इसका वर्ग करके घातें बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁻4 बाहर आ जाएंगे, तो एफ वी सी बराबर 450 गुणे 10⁻⁻8 बचेंगे, या एफ वी सी जो आएगा जाके 4.5 गुणे 10⁻⁻6 न्यूटन। पहला आंसर हमारा कितना आएगा 4.5 गुणे 10⁻⁻6 न्यूटन। अब अतः कण बी पर नेट बल निकाल लेंगे। अब चित्र ए के लिए अतः कण वी पर नेट बल एफ वी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, सबसे बड़ी चीज है आप लोगों को दिशाएं नहीं समझ में आती, दिशा की वजह से ही आप लोग सवाल नहीं कर पाते। तो देखो हमने क्या कहा, प्लस के कारण सदैव दूर की ओर होता है आवेश, तो हमने किसके ऊपर निकाला एफ ए बी, तो इसके कारण दूर की ओर इस साइड, और फिर इसके कारण बीसी निकाला, इसके कारण भी दूर की ओर तो इस साइड, तो इन दोनों के बीच एक के कारण इस साइड और दूसरे के कारण इस साइड, तो दोनों के बीच कितना कोण बना 180 अंश, और यहाँ पर लगेगा क्या वेक्टर रूल लगता है। तो वेक्टर रूल क्या कहता है, कक्षा 11 में आप पढ़ के आएंगे, दो वेक्टरों का जो जोड़ करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, अगर जैसे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण निकालना है यानी कैपिटल आर, तो इसका मान आप लोग निकाल के आए हैं, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट के अंदर, यही कक्षा 11 में आप पढ़ के आएंगे, वही नियम यहाँ पर लगेगा। तो सेम उसी नियम से जब हम इसे करेंगे हल, तो देखो क्या होगा जाके, जब हम यहाँ पर एफ बी पर नेट बल लगाएंगे तो एफ ए बी जो होगा वो ए का काम करेगा, और एफ बी सी जो होगा वो बी का काम करेगा, और दोनों के बीच 180 अंश कोण बनेगा, तो अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से जब अंडर रूट हटेगा तो यहाँ से निकल के आएगा एफ, जो ज्यादा होगा ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, एफ बी सी माइनस क्या हो जाएगा एफ ए बी, एफ ए बी, तो यहां से एफ बी यानी बी पर नेट बल कितना हो जाएगा 4.5, और दोनों में से घातें सेम सेम है तो कॉमन ले लेंगे, -2 गुणे 10⁻⁻6, यानी बी पर जो नेट बल निकल के आएगा हमारा कितना निकल गया 2.5 गुणे 10⁻⁻6 न्यूटन। अब इसी प्रकार आगे इसी में हमसे अभी अभी पूछा गया चित्र बी के लिए, तो चित्र बी के लिए आगे हम नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो चित्र बी के लिए निकालेंगे, तो चित्र बी के लिए हमसे पूछा गया पहले, तो चित्र बी के लिए, अब चित्र बी के लिए हमसे क्या पूछा गया है कि
पहले तो एफ बी सी निकालिए। तो एफ बी सी इसके लिए निकालेंगे तो देखो एफ बी सी के लिए जो दूरी है सेम है, आवेश भी सेम है, तो एफ बी सी क्या होगा, जो पहले वाले में था वही चित्र बी में भी वही रहेगा, मतलब समान रहेगा। तो एफ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, हम निकाल ही चुके हैं तो क्यों बार बार निकालें। तो एफ बी सी बराबर 4.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन हो जाएगा। परंतु इसके ऊपर नेट बल चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए नेट बल इस वजह से चेंज हो जाएगा क्योंकि अब इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा, 90 अंश बन रहा है। तो वही सूत्र में जब हम वेक्टर वाला नियम अभी हमने बताया उसमें cos 90 रखेंगे तो 2ab वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हमें नेट बल निकालने के लिए ब्रैकेट में एफ बी, चित्र बी के लिए जो नेट बल यानी एफ बी निकालेंगे, इसके डैश लगा देना, एफ बी डैश, तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो एफ बी डैश बराबर, तो अंदर में रख देंगे 4.5 गुणे 10 की घात -6 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। तो एफ बी डैश बराबर क्या होगा, तो जब यहां से 10 की घात -6 दोनों जगह से कॉमन ले लो और इसका जब वर्ग करेंगे तो आएगा 20.45 के समथिंग, और प्लस इसका जब वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और गुणे 10 की घात -6 दोनों से बाहर ले लेंगे। तो एफ बी डैश बराबर यहां से जब हम इनका जोड़ करेंगे तो आएगा 24.45 गुणे 10 की घात -6। अब ये 24.45 लगभग 5 के क्या है बराबर है, तो लगभग 5 के बराबर, तो इसका वर्गमूल भी लगभग 5 के बराबर ही आएगा। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, आप लोग निकाल के देख लेना, तो 4.9 के समथिंग आएगा गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। तो चित्र बी पर बल जो आएगा, चित्र बी के लिए बी पर नेट बल जो आएगा 4.9 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन आएगा। अब इसमें दिशा भी निकालनी है, तो दिशा किससे निकालेंगे, टेन थीटा से। दिशा के लिए हमने वेक्टर में क्या पढ़ रखा है, टेन थीटा। टेन थीटा जब लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, इस चित्र को ऊपर की तरफ घुमा लीजिए, अगर इसे ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो एफ बी सी बटे क्या हो जाएगा, एफ ए बी हो जाएगा, बस यही लगा देना है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी सी अपॉन एफ ए बी। तो यहां से टेन थीटा बराबर जब हम एफ बी सी का मान रखेंगे 4.5 गुणे 10 की घात -6 बटे पूरे के क्या आएगा 2 गुणे 10 की घात -6। जब इससे इसको काट देंगे तो टेन थीटा बराबर याद आएगा 2.25, या थीटा बराबर टेन इनवर्स आएगा 2.25। वीडियो पॉज करके आप लोग सवाल नोट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा सभी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीछे वाले पार्ट का भी एक बार हम आपको दिखा देते और हम हट जाते साइड में, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में नोट कर लें। ये देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, समान आकार के दो सूचक ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, एक प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है, एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को, उसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के बीच रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। जैसा पिछला सवाल था उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। तो देखो यहाँ पर पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाएंगे तो क्या कह रहा है, दो आवेशित कण है, एक रहा कैपिटल ए और दूसरा रहा कैपिटल बी। इसके ऊपर क्या है, क्यू कूलाम आवेश है, इसके ऊपर भी क्या है, क्यू कूलाम आवेश है। दोनों के बीच की दूरी हमें पता नहीं तो हम मान लेते स्मॉल आर रही है, और आवेश उन्होंने नहीं दिया तो प्लस क्यू हमने रख दिया यहाँ पर। और दोनों के बीच बल कितना दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 10 की घात -5 न्यूटन। अब सबसे पहले तो हम आर का मान निकाल लेते हैं, तो वैद्युत बल एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए, और क्यू बी बटे क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर।
तो बस यहाँ से रख दीजिए, स्मॉल आर स्क्वायर चाहिए हमें। तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू ए और क्यू बी दोनों बराबर हैं तो ऊपर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और पूरे के बटे स्मॉल आर स्क्वायर का मान वो बटे में आ जाएगा 10 की घात माइनस के 5, या स्मॉल आर स्क्वायर बराबर जब हम निकालेंगे तो 10 की घात 5 ऊपर चले जाएंगे, तो 9 गुणे 10 की घात 14 और गुणे क्यू स्क्वायर। तो इतना तो आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर का मान। अब आगे हम देखते हैं, आगे सवाल कह रहा है कि समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला, ये बात सबसे ज्यादा समझने वाली है। तीसरा सुचालक गोला है लेकिन उसके पास कोई आवेश नहीं है अभी, तो पहले गोले ए को स्पर्श करता है। जब गोले ए को स्पर्श करेगा तो इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, आधा आधा आवेश, क्योंकि ए को स्पर्श करेगा तो क्यू का आधा Q/2 और Q/2 दोनों के ऊपर बढ़ जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा Q/2। तो अब हम चित्र दूसरा भी बना दे रहे हैं आपको, 1 मिनट पहले इसे इरेज। अब देखो, पहले तो अब प्रश्नानुसार देखो, अब प्रश्नानुसार अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम देखते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्र बना लेंगे इसमें भी, कि पहले ए को स्पर्श करता किसी, सॉरी, तो पहले गोले ए को स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q/2 आवेश आ जाएगा। उसके बाद यही गोला कहाँ जाता है, बी को स्पर्श करता जाके, तो अब सी के पास कितना आवेश है Q/2 और बी के पास कितना है Q, तो दोनों का जोड़ के आधा आधा बट जाएगा दोनों, तो Q/2 प्लस Q तो कितना हो जाएगा 3Q/2 और बटे में क्या हो जाएगा 2, तो दोनों के बटे यानी तो टोटल आवेश 3Q/4, दोनों के ऊपर कितना कितना 3Q/4, 3Q/4 आवेश दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो अब मम्मी आपको ये समझा दिया अलग से, अब आप वीडियो बैक करके एक बार देख लेना उसके बाद लिख लेना। तो यहां से इसके ऊपर क्या आएगा 3Q/4 और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा 3Q/4, और दोनों के बीच की दूरी हमें इसकी पता ही थी कितनी थी, स्मॉल आर। अब वो कह रहा है इन आगे क्या कह रहा है, गोले इसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रखा जाता है, तो सी को ठीक बीच में रखा गया तो ये दूरी कितनी हो गई R/2, ए से बी के बीच की, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी R/2 हो जाएगी। अब आगे क्या कर रहा है, गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो अब इसके ऊपर परिणामी पूछा गया, तो हम पहले क्या निकालेंगे F AC निकाल लेंगे, यानी एक ए के कारण सी पर लगने वाला FAC बराबर यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA और QC बटे RAC का स्क्वायर। तो FAC बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, अब इसकी जगह पे देखो Q/2 एक, और इसकी जगह पे 3Q/4 और पूरे के बटे क्या हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ AC बराबर वो आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, अब यहां से Q क्या हो जाएगा Q² गुणे 3 और बटे 4 दूना 8 नीचे चले जाएंगे, गुणा R² का मान हमें पता है हम निकाल चुके, तो 9 गुणे 10 की घात 14 गुणे Q², और अभी इसके बटे में 2 दूना 4 आ जाएंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएंगे, यहाँ से 9 से ये 9 कट जाएंगे और Q² से ये Q² कट जाएंगे, 10 की घात 14 ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास AC बराबर 3/2 गुणे 10 की घात, जब 14 ऊपर आएंगे माइनस के प्लस के ऊपर 9 है पहले से ही, तो कितने बचेंगे 10 की घात माइनस के 5 और न्यूटन। FAC का मान हमें पता चल गया। इसी प्रकार F हम निकाल लेंगे VC, इसी प्रकार क्या निकालेंगे FBC बराबर क्या होगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे V और C के ऊपर आवेश जो दिए गए, तो 3Q/4 गुणे 3Q/4 और पूरे के बटे हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से FBC बराबर क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे
तीन तरका 9 क्यू स्क्वायर बटे 4 चौके 16 बटे आर स्क्वायर का मान 9 × 10 की घात 14 गुणे क्यू स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा 2 दूना 4। तो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर 4 चौके हो जाएंगे 16। तो यहाँ से एफ बी सी बराबर आएगा हमारा 9/4 और गुणे ऊपर जाएंगे 10 की घात, यहाँ भी माइनस के 5 बचेंगे। अब इन हमें न्यूटन इतना बल आ जाएगा बीसी पर। अभी पिछले ही सवाल में हमने आपको बताया था कि जो ये बल है सदिश राशि होती है, वेक्टर के नियम का पालन करती है। तो अब हमें बिंदु सी पर क्या निकालना है, नेट बल निकालना है। तो बिंदु सी पर जो नेट बल होगा यानी कि एफ सी बराबर क्या होगा, अब ये दोनों प्लस प्लस के आवेश हैं, तो प्लस के कारण दूर की ओर, प्लस के कारण दूर की ओर, तो दोनों के बीच कितनी कितने अंश का कोण बना, 180 अंश का कोण। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, प्लस के कारण दूर की ओर और प्लस के कारण दूर की ओर, तो दोनों के कारण एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत, तो कितना कोण बनेगा 180 अंश। तो 180 अंश कोण बनेगा। तो हमने क्या बताया था अभी पीछे वाले सवाल में कि ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है अंडर रूट के अंदर, तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो a माइनस वी बचेगा। तो a माइनस वी का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा देंगे। तो f यहां से हो जाएगा एफ ए सी माइनस एफ वी सी। तो यहां से जब इसको घटाएंगे तो यहां से हो जाएगा वो, माफ करना 1 मिनट, ये वाला ज्यादा है, गलती हो गई। तो यहां से एफ बी सी में माइनस एफ ए सी हो जाएगा। तो यहां से एफ सी बराबर 9/4। अब ये बी ए सी रहा, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा करके हम घटा देते, तो 6/4 हो जाएगा, एलसीएम समान हो जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस के 5। या यहीं पर हम देख लेते हैं, अभी अगली स्लाइड नहीं ऐड करते तो यहीं पर देख लेते हैं। तो 9 माइनस 6 यानी कि यहाँ से एफ सी बराबर जो हमारा बचेगा, यानी कि एफ सी बराबर हमारा जो बचेगा तो 3/4 गुणे 10 की घात माइनस के 5, या जब इसको भाग देंगे तो एफ सी बराबर आएगा 0.75 गुणे 10 की घात माइनस के 5। और यहाँ से एफ सी बराबर 7.5 गुणे 10 की घात माइनस के 6 न्यूटन। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम साइड में हट जाते, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, दो बिंदु आवेश प्लस का 9 एवं ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश स्मॉल क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो पहले तो हम इन दोनों के ऊपर वैद्युत बल निकाल लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है दो बिंदु आवेश प्लस 9 बा ई एक दूसरे, अच्छा चित्र इसमें भी बना लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, ये रहा, मान लीजिए यहाँ पर रखा है ए, यहाँ पर रखा है वी, ये रहा ए और ये रहा वी। दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है कि ए के ऊपर क्या रखा है, प्लस का 9 और बी के ऊपर क्या रखा है, प्लस का ई। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट सी रहा, 1 मिनट, मान लेते हैं कि ये पॉइंट रहा कोई सी। ये मान लेते हैं कि यहां से रहा कितना, स्मॉल एक्स दूरी पर, और इस वाले से क्या रहेगा, मान लेते हैं तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, 16 माइनस एक्स दूरी पर मान लिया हमने। अब यहीं से निकाल लेते हैं बल। तो बिंदु आवेश ए के कारण सी पर बल, बिंदु आवेश कैपिटल ए के कारण सी पर बल, तो क्या हो जाएगा, एफ ए सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू ए क्यू सी अपॉन आर ए सी का स्क्वायर। तो एफ ए सी बराबर यहां से आएगा 9 × 10 की घात 9 गुणे क्यू ए की जगह पे 9 ई और क्यू सी की जगह पे है हमें दिया ही नहीं गया क्यू सी, यानी कि क्यू दिया गया है, और बटे आर ए सी की जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जब इसे ऐसे ही बना रहने देंगे, इसे समीकरण 1 डाल देंगे। इसी प्रकार एफ एफ बी सी बराबर भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी इंटू क्यू सी अपॉन आर बी सी का स्क्वायर। तो यहां से एफ बी सी बराबर जो आएगा 9 × 10 की घात 9 गुणे क्यू बी की जगह पे है ई ब्रैकेट में और इंटू क्यू और बटे यहाँ पे हो जाएगा 16 - एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे समीकरण 2 डाल देते। अब प्रश्न क्या कह रहा, अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कह रहा है कि एफ बी सी किसके बराबर है, एफ ए बी वो ए सी के, माफ करना। तो बस इन्हें बराबर कर दीजिए। तो 9 × 10 की घात 9 गुणे 9 ई गुणे क्यू बटे एक्स का स्क्वायर बराबर 9 × 10 की घात 9 गुणे ई और गुणे क्यू बटे पूरे के हो जाएगा 16 - एक्स का होल स्क्वायर। तो क्यू से क्यू काट देंगे, 9 से ये 9 काट देंगे, ई से ये ई कट जाएगी, 10 की घात 9 से 10 की घात 9। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 9/एक्स स्क्वायर बराबर इस साइड हमें क्या बचा 1/16 - एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा हमारा 3/एक्स बराबर 16 - एक्स। तो जब हम इसे हल करेंगे आगे तो यहां से आएगा जाके हमारा 16×3 - 3x बराबर x हो जाएगा। तो यहां से जब हम x इसको ट्रांसफर करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 48, या x बराबर हमारा आ जाएगा 12×4 = 48 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, किससे x +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन क्या होगा, +9e आवेश से कितना दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, इसके ऊपर +q आवेश के ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा। क्या कह रहा अगला सवाल, दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻¹৯ 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर रखे। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता, अच्छा ये 2 बार हो गया, तीव्रता 0 होगी। तो आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश, अच्छा चित्र इसमें भी बना लेते हैं। तो ये रहा चित्र इसका। तो मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये रहा, दूसरा ये रहा। तो दोनों
एक पे रहा प्लस 5 × 10⁻⁻⁰ और दूसरे पे रहा प्लस 10 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। ये मार्कर दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा। 1 मीटर की दूरी पर हैं, दोनों 1 मीटर की दूरी पर हैं। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लीजिए कि हमने मान लिया इस वाले आवेश से x मीटर की दूरी पर तीव्रता शून्य होगी, तो इधर वाला क्या बचेगा 1 - x। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसे मान लेते कोई पॉइंट सी रहा, बिंदु सी पर जो तीव्रता होगी शून्य होगी, तो इसे ए मान लेना। ये ए रहा और ये रहा बी। तो बिंदु आवेश ए के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ई ए सी बराबर क्या होगा 1/4πε0 इंटू क्यू ए अपॉन स्मॉल आर ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ई ए सी बराबर जो आएगा 9 × 10⁻⁹ और गुणे क्यू ए का मान कितना है 5 × 10⁻⁻⁰ और बटे आर का मान जो है x²। इसे समीकरण 1 डाल देना यहीं पर। इसी प्रकार जो इसी प्रकार लिख देना यहाँ पर, इसी प्रकार बिंदु आवेश बी के कारण सी पर जो तीव्रता होगी ई बी सी बराबर, तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे क्यू बी का मान दिया गया हमें 10 × 10⁻⁻⁰ और पूरे के बटे जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। इसे समीकरण 2। अब प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा हमसे कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी ई नेट क्या होना चाहिए 0। तो किसके बराबर होना चाहिए, ई बी सी बराबर ई ए सी के। तो ई बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ई ए सी के, तभी तो शून्य होगी। तो इन्हें बराबर कर दीजिए दोनों को। तो यहां से होगा 9 × 10⁻⁻⁰ बटे पूरे के हो जाएगा x²। और बराबर में लिख तो रहा, आपको दिख रहा। यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और गुणे 10 × 10⁻⁻⁰ और पूरे के बटे में हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। और ये बात कहाँ से लिखी, समीकरण 1/2 से मेंशन कर देना आप लोग। तो यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, 19 घातें से 19 कट जाएंगी, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। उनका गुणा कर लीजिए तो 2x² बराबर क्या आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। दोनों वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल लेंगे तो आएगा √2 x बराबर 1 - x। तो यहाँ से जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो x को इस साइड लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इस साइड लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.414 x प्लस x बराबर 1। तो यहाँ से आएगा 2.414 x बराबर 1। तो x बराबर जब 1 अपॉन भाग देंगे 2.414 का, तो x बराबर आएगा 0.41। और ये किस में दिया गया, मीटर में। मीटर या आंसर हमारा अगर सेंटीमीटर में है तो लिख देना x बराबर 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर।
क्या कह रहा, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रो कूलाम तथा माइनस का 0.25 माइक्रो कूलाम है, वायु में एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल कार्य ना करे। मान लीजिए ये रहा हमारा चित्र। क्या कह रहा है, 1 माइक्रो कूलाम, यानी यहाँ पर मान लीजिए 1 माइक्रो कूलाम रखा है प्लस का, और यहाँ पर रखा है हमारा माइनस का 0.25 माइक्रो कूलाम। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से वायु में रखे हैं, यानी कि इसे बी पॉइंट कह दीजिए। तो ये रहा, दोनों एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। मान तीसरा आवेश कहां पर रखा जाए कि मिलाने वाली रेखा पर तीसरा आवेश कहां रखा जाए उस पर कोई बल कार्य ना करे। तो सबसे पहले समझने वाली बात है, इसके ऊपर नेट बल किस तरफ कार्य करेगा। तो देखो, प्लस के कारण दूर की ओर और माइनस के कारण की ओर, तो इसके कारण इसी की ओर बल कार्य करेगा, और इसके कारण दूर की ओर, तो दोनों के कारण एक ही तरफ बल हो गया, यानी दोनों के बीच। तो इसके कारण इसी की तरफ कहीं ना कहीं बाहर की तरफ क्या होगा, वैद्युत बल शून्य किधर होगा, इस साइड कहीं ना कहीं होगा जाके शून्य। अंदर में या इस साइड नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के कारण बल की दिशा किस साइड है, इस साइड। तो इधर ही कहीं ना कहीं शून्य होगा जाके हमारा बल। तो इस साइड बल शून्य होगा। मान लेते हैं कि बिंदु आवेश बी से एक्स दूरी पर ये बल क्या होगा, शून्य, और इसे पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट सी पर जो बल होगा वो शून्य होगा। तो इससे ये दूरी जो हो जाएगी 0.40 और प्लस एक्स मीटर हो जाएगी। बस आइए लगा देते हैं। तो बिंदु आवेश ए के कारण इसे आवेश को भी मान लेते क्यू होगा। बिंदु आवेश ए के कारण बिंदु सी पर वैद्युत बल, वैद्युत बल, तो यहां से निकाल देंगे एफ ए सी बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन स्मॉल आर ए सी का होल स्क्वायर। तो एफ ए सी बराबर इसका मान क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ 9 क्यू ए का मान कितना दिया, 1 × 10⁻⁻⁶। माइक्रो में कितनी घातें होती, -6 गुणे, अब यहाँ पर Q मान लिया हमने तो Q रख देंगे C पर आवेश, और बटे आर ए सी का मान क्या है, 0.40, और प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसे डाल देंगे समीकरण ए। इसी प्रकार एफ बी सी निकाल लेंगे हम। एफ बी सी बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी और इंटू क्यू सी बटे आर बी सी का स्क्वायर। तो एफ बी सी बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणे क्यू बी का मान कितना है, तो 0.25 दिया गया, तो 25 लिख लेंगे, और माइनस की 2 घातें निकल आएंगे, और माइक्रो के कारण माइनस की 6, तो क्या होगा 25 × 10⁻⁻⁸। एक बार फिर समझ लिए, 25 को जब आगे लाएंगे दशमलव तो माइनस की 2 निकलेंगी, और माइक्रो के कारण माइनस की 6, तो माइनस की 8 घातें हो जाएंगी, और क्यूसी में क्यू रख देंगे यहाँ पर बटे आर बी सी की जगह पे कितना है, एक्स का स्क्वायर। तो यहां से एफ वी सी बराबर, तब इनका गुणा कर देंगे, 25 निम्मा 225 गुणे, या ऐसे ही रहने देते इसको, अभी इसे यहीं पर समीकरण बना देते हैं। इसे समीकरण 2 डाल देते हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखो प्रश्न कह रहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल कार्य ना करे, यानी दोनों बल संतुलित किस बिंदु पर होंगे। तो एफ वी सी बराबर किसके करना चाहिए हमें, एफ ए सी के।
तो बस कर दीजिए। तो समीकरण 1/2 से ये बात, समीकरण 1/2 से कर दीजिए संतुलित। तो 1/2 से देखो क्या होगा, 9 × 10⁻9 गुणे, यहां से 1 × 10⁻⁻6 और गुणे Q बटे, पूरे के बटे कितना है, 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻9 गुणे 25 × 10⁻⁻8 और गुणे Q, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, x²। तो इन्हें यहां से कैंसिल कर दीजिए और Q से Q कट जाएगा। 10⁻⁻6 से 8 कम करेंगे तो माइनस की यहाँ 2 बचेंगी। तब यहाँ से हमें क्या बचा शेष जाके, तो यहाँ से बचा जाके हमें 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ बचा है 25 × 10⁻⁻2 और बटे x²। और कुछ बचा, इतना ही बचा बस हमारे पास। अब इन दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे इसका तो आएगा 1/0.40 प्लस x बराबर 5 × 10⁻⁻1 और बटे x²। तो 10⁻⁻1 को क्या लिख देंगे, 1 बटे, या इनका कर लीजिए अब यहां से गुणा, और यहाँ पर आएगा x, इसका गुणा कर दीजिए तो x बराबर 5 का इसमें गुणा करेंगे। तो जब 5 का इसमें गुणा करेंगे, यहां से एक घात और माइनस निकालेंगे तो 5 चौकू 20 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस की 2, माइनस की 1 ये और माइनस की 1 ये, और यहाँ गुणे प्लस हो जाएगा 5x × 10 की घात माइनस का 1। इसे जब इस साइड लाएंगे तो x प्लस 0.5x बराबर यहाँ से हो जाएगा 0.2। तो यहाँ से x बराबर जब हम निकालेंगे तो 0.2 बटे 1.05। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर हमारा आएगा जाके, इसको डिवाइड करके हमने पहले ही रखा, आप करके देख लेंगे तो इस आएगा जाके, वो यहाँ से आएगा 0. माफ करना बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती हो गई। क्या है गलती, देखो। अच्छा, यहाँ पर जो हमने ये यहाँ पर घटाया जाएगा, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया था। तो यहाँ से जब इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो x माइनस क्या होगा, x माइनस ये आ जाएंगे 0.5x बराबर, यहाँ पे बचेंगे 0.20। तो यहाँ से 0.5x बराबर 0.20, जब इसको काटेंगे तो आएगा 0.40 मीटर या 40 सेंटीमीटर, x बराबर 40 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले आवेश से कितनी दूरी पे, या तो 40 सेंटीमीटर या 0.40 मीटर की दूरी पर क्या होगा, बल शून्य होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 25 नंबर, आज की क्लास का अंतिम सवाल है ये। आइए देखते हैं क्या दे रखा, 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो F बराबर हमें दिया गया है 2.25 न्यूटन, और यहां से Q बराबर हमें दिया गया है 5 × 10⁻⁻4 कूलम। हमसे पूछा गया है E का मान। वैद्युत क्षेत्र E बराबर हमें पता है, E बराबर होता है F/Q0। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा Q0, परंतु यहाँ पर आवेश हमने Q मानना है, तो यहाँ पे Q मान लीजिएगा, Q0 मत लिखना। तो यहाँ से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q। तो E बराबर
ऐप का मान हमें दिया गया है 2.25 और बटे हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस के 4। जब इसको हम भाग देंगे तो ऊपर जाएंगे लेके इसको 5 भाग खाई की 0, 5 चौकू 20 और पचम 25 और 10 की घात ऊपर जाएंगे तो 4 प्लस की हो जाएंगी। या ई बराबर जो आएगा जाके हमारा 4.5 गुणे 10 की घात 3 और इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। और ये रहा आज की सवाल का हमारा क्लास का हमारा अंतिम सवाल। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। आज ये क्लास आप सभी लोगों को पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और इसमें जो भी कमी लग रही हो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करें जिससे हम इसी क्लास को और बेहतर कर सकें। ठीक है, आप सभी को जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।